बड़ी खबर, किसान आंदोलन के प्रदर्शन से जुड़ी हुई डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता न होने पाए, जिलों के कप्तान और आईजी रेंज को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। एडीजी जोन को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त फोर्स तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कल किसान जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने वाले हैं और इसी को लेकर यह निर्देश डीजीपी मुख्यालय की ओर से। बड़ी खबर, सभी जिलों को निर्देश जारी डीजीपी हेडक्वार्टर्स की ओर से। किसान आंदोलन की आड़ में अराजकता न होने पाए, इसके लिए जरूरी निर्देश। कल डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेंगे किसान। अब निर्देश क्या है डीजीपी हेडक्वार्टर्स के, इसको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। बताइए संतोष, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, कल जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में कहा जाए कि जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होने का आह्वान किया गया है, उसके साथ समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो भी किसानों के साथ जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। इसको देखते हुए डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों के कप्तानों, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं धरने पर, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में कोई अराजकता न फैलाने पाए, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट इस तरीके से मिल रहे हैं कि किसानों की आड़ में कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो रहे हैं। लिहाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अफसरों को खास निर्देश दिए गए हैं। मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में 20 कंपनी पीएसी अतिरिक्त तैनात कर दी गई है, यानी जो पहले फोर्स थी उसके अलावा 20 कंपनी फोर्स अलग भेजी गई है। इसके अलावा सभी जिलों के कप्तान को आईजी रेंज और एडीजी जोन को भी बोला गया है कि वो अपने रेंज में, अपने इलाके में नजर बनाए रखें। किसान नेताओं से बात करें कि प्रदर्शन हो, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन हो, किसी भी तरीके की अराजकता न होने पाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका संतोष। तो जिलों के एसपी और आईजी रेंज को सतर्कता बरतने के निर्देश, एडीजी जोन को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चेताया गया है कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ अराजक तत्व सक्रिय न होने पाए। कल जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने की योजना है किसानों की। समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो इनके साथ प्रदर्शन करेगी और इसीलिए यह निर्देश डीजीपी हेडक्वार्टर्स की ओर से पुलिस कप्तानों को और आईजी रेंज को। किसान आंदोलन पर बड़ी खबर, डीजीपी मुख्यालय के सभी जिलों को निर्देश। जिले के पुलिस कप्तान और आईजी रेंज सतर्कता बरतें। और आज 18वां दिन है किसानों के आंदोलन का। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, कई जगहों पर तो रामायण पाठ कर रहे हैं और उनका कहना है कि आंदोलन तब तक वापस नहीं होगा जब तक कि तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती। जाहिर सी बात है, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब तक का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अनेकों बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। सरकार ने किसानों से बात भी की है, लेकिन वो बेनतीजा रही है। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों के साथ सरकार की, अभी तक किसान माने नहीं है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया था। कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन भी किया था। दिल्ली कूच की कोशिश में किसान है। 12 दिसंबर को उन्होंने कई टोल प्लाजास को फ्री कर दिया। कई जगहों पर उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई। अब 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आंदोलन उनका जारी है, बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लगातार कानून का विरोध कर रहे हैं। पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई है। आज हाईवे भी जाम करने की कोशिश है और सवाल जो मुंह बाए खड़ा है पिछले 18 दिनों से, वो ये कि इस आंदोलन को खत्म करने का, किसानों की समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, रास्ता आगे का कैसे निकलेगा। 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको किसान आंदोलन की सारी डिटेल्स जो अब तक हुआ है वो सब कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। आंदोलन उनका जारी, आज 18वें दिन भी पुलिस फोर्स तैनात, लगातार कानून का विरोध।
और चिल्ला बॉर्डर पर हमारे संवाददाता अविनाश ने किसानों के आंदोलन का जायजा लिया। भारतीय किसान यूनियन भानुगुड़ के लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद ट्रैफिक का मूवमेंट खुल गया। पहले ट्रैफिक का मूवमेंट दिखाएंगे जो पिछले कई दिनों से नोएडा से दिल्ली के लिए ट्रैफिक का मूवमेंट बनता, उसे भी खोल दिया गया है। नोएडा से दिल्ली का जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो लगातार हो रहा है, जो पिछले कई दिनों से बंद है, क्योंकि अगर ये बात करें तो ये प्रमुख मार्गों में से एक है जो नोएडा चिल्ला बॉर्डर है। नोएडा लिंक रोड भी इसको कहते हैं, दिल्ली से नोएडा को ये जोड़ता है, उनमें से ये प्रमुख मार्ग है और यहाँ पे ट्रैफिक का मूवमेंट पूरी तरफ से अब होने लग गया है। यानी कि अब दिल्ली से नोएडा अगर किसी को आना है या नोएडा से दिल्ली जाना है, उनके लिए अब किसी तरीके कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि कल जिस प्रकार से बैठक हुई कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भारतीय किसान यूनियन भानुगुड़ के अध्यक्ष भानु सिंह के साथ, उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि लोगों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए इस बॉर्डर को खोल दिया जाए। वहीं पे अगर बात करें तो थोड़ी सी जगह पे ही सड़क पे ये लोग प्रदर्शन के लिए बैठे हैं और यहाँ पे देखिए कि रामायण का पाठ भी चल रहा है और रामायण का पाठ करते हुए ये लोग यहाँ पे अगर बात करें तो ये एक संदेश देना चाह रहे हैं कि यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से इनका आंदोलन जारी रहेगा और इसके साथ साथ उनको ये प्रभु से भी इनकी कामना है कि इनकी मांगों को जल्द माना जाए। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं कि वो आमरण अनशन करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम जानिए। योगेश प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु, उत्तर प्रदेश। कल आप लोगों की बातचीत हुई तो सहमति नहीं बन पाई? ना, कुछ नहीं, कोई सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने ये कही है कि प्रधानमंत्री जी से बात करके हम फिर बताएंगे क्या होगा। तो अब आप लोग का आमरण अनशन जारी रहेगा? आमरण जारी, बिल्कुल। जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे? भूख हड़ताल। आमरण अनशन आपका अब जारी रहेगा? जारी रहेगा। यहाँ पे ये भानु किसान गुट के प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश, इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और उनकी मांग है कि जब तक तीनों कृषि बिल को वापस नहीं लिया जाता है और इसके साथ साथ जब तक इनकी जो मांगे वो नहीं मानी जाती, यानी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू की जाती, किसान आयोग नहीं बना जाता, ये आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। बहरहाल देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी कि सरकार कैसे इस बिल को समर्थन में जो किसान विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के समर्थन में जो तमाम सारे लोग बयान भी दे रहे हैं तो उनसे किस तरीके से निपटते हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर पे तमाम सारे किसान एकजुट हो रहे हैं और प्रदर्शन इनका बढ़ता जा रहा है। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और बड़ी खबर नोएडा से, चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस पहुंच गई है। नोएडा पुलिस किसानों के पास बात करने पहुंची है। पुलिस अधिकारी किसानों से बात करने पहुंचे हैं। किसान रामायण का पाठ कर रहे हैं। नोएडा पुलिस इन किसानों के पास पहुंची है उनसे बात करने के लिए। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि थोड़ी सी जगह में सड़क पर ही किसान रामायण का पाठ कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। रास्ता खुल गया है, लेकिन नोएडा पुलिस उनके पास बात करने पहुंची है। चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा पुलिस इन किसानों से बात करने पहुंची है। पुलिस अधिकारी किसानों के पास पहुंचे हैं बात करने के लिए। आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारी बात कर भी रहे हैं किसानों से। ये चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा पुलिस के अधिकारी बात कर रहे हैं किसानों से। तस्वीर आप देखिए, ताजा बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त की। नोएडा पुलिस किसानों से बात करने पहुंची है, किसानों से बात कर रहे हैं पुलिस अधिकारी। ये तस्वीरें ताजा चिल्ला बॉर्डर से। नोएडा पुलिस किसानों से बातचीत करने के लिए वहां पर पहुंची। चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। और कृषि कानूनों पर सियासत के बीच बीजेपी की तैयारी है विपक्ष से निपटने की। बीजेपी 100 से ज्यादा पंचायतें लगाएगी और इस पंचायत में कृषि कानून के फायदे बताए जाएंगे। बीजेपी के नेता किसानों के साथ संवाद करेंगे, किसानों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। 14 से 16 दिसंबर तक किसान सम्मेलन होगा। सोलह दिसंबर तक बीजेपी सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाएगी। व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर मुहिम चलाएगी बीजेपी। कृषि कानून के फायदे बताए और दिखाए जाएंगे। सहकारिता संगठनों, डेयरी संघों से भी जुड़ने का फैसला है। कोऑपरेटिव बॉडी से जुड़े लोगों से कृषि कानून को लेकर भी संवाद होगा।
तो सोशल मीडिया के जरिए भी बात अपनी पहुंचाने की कोशिश करेगी किसानों तक बीजेपी। अगली बड़ी खबर कन्नौज से है। वर्कशॉप मालिक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। वहां पर खेत में खून से लथपथ मिला है शव। वर्कशॉप मालिक का धारदार हथियार से हत्या की बात सामने आ रही है। मृतक के चाचा ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। अज्ञात कारण से छोड़कर चली गई थी पत्नी, ये आरोप लगाए। सदर कोतवाली के 13 मल्लू गांव की घटना है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कन्नौज से खबर, धारदार हथियार से हमला करके हत्या की गई। अगली बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से सवारियों से भरी पिकअप पलट गई है। टायर फटने से हादसा हुआ है और इस हादसे में एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। 6 से ज्यादा लोग घायल हैं, उनका इलाज जारी। बड़ी खबर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर, 6 से ज्यादा लोग जख्मी, घायलों का इलाज जारी। सिद्धार्थनगर से खबर, सवारियों से भरी पिकअप पलट गई। टायर फटने से यह हादसा हुआ है। और जौनपुर से खबर आ रही है, बेकाबू ट्रेलर ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसमें 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुस्साए लोगों ने आजमगढ़ रोड को जाम कर दिया है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से सड़क से हटाया है। जौनपुर से खबर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। बेकाबू ट्रेलर ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क से हटाया है। हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। जौनपुर से खबर, आप देख लीजिए गुस्से में आए लोगों ने क्या किया। बड़ी मुश्किल हुई पुलिस को समझाने बुझाने में लोगों को और वहां से हटाने में। जौनपुर से खबर, आजमगढ़ रोड को लोगों ने जाम कर दिया गुस्से में आकर। पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी इन लोगों को हटाने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह समझाया पुलिस ने। और बड़ी खबर आगरा से, युवक के अपहरण से हड़कंप मच गया है। घर के बाहर से युवक का अपहरण हुआ है। थाना एतमादपुर के पिपरिया गांव की घटना है। पेशे से ड्राइवर बताया जा रहा है। बड़ी खबर आगरा से, युवक के अपहरण से हड़कंप मचा हुआ है। घर के बाहर से युवक का अपहरण हो गया। हड़कंप मचा हुआ है आगरा में। इस अपहरण के बाद से घर के बाहर से यह अपहरण किया गया। आगरा से खबर, घर के बाहर से युवक का अपहरण। और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी भले ही पंजाब के रोपड़ जेल में खुद को महफूज महसूस कर रहा हो, लेकिन उसके बेटे अब्बास अंसारी के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। जिस काले साम्राज्य को चलाने की कोशिश मुख्तार अपने बेटे के जरिए कर रहा था, अब कानून का पंजा उस पर भी चल रहा है। और यही कारण है कि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। कैसे, ये आप देखिए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की भी जेल जाने की नौबत आ चुकी है। यूपी एसटीएफ ने अब्बास अंसारी पर दर्ज एफआईआर में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मुश्किल में मुख्तार का बेटा अब्बास। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर कानूनी शिकंजा कस गया है। यूपी एसटीएफ के द्वारा लखनऊ के महानगर थाने में 3 जनवरी 2020 को अब्बास अंसारी पर दर्ज कराई गई एफआईआर में एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एफआईआर में एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अब तक जांच के बाद यूपी एसटीएफ को यकीन है कि जेल में बंद मुख्तार के गैंग को प्रतिबंधित
बोर के कारतूस की सप्लाई अब्बास अंसारी के जरिए हो रही थी। दाखिल की गई चार्जशीट में अब्बास अंसारी पर न सिर्फ लाइसेंस के गलत इस्तेमाल बल्कि प्रतिबंधित बोर के कारतूस रखना, राइफल एसोसिएशन के बनाए नियमों का उल्लंघन करना समेत 13 इल्जाम लगाए गए हैं। अब्बास अंसारी ने एक लाइसेंस प्राप्त किया था लखनऊ से और इस लाइसेंस के रिकमेंडिंग अथॉरिटी ने भी उस रिकमेंडेशन के दौरान ये अंकित किया था कि इसके पिता एक बहुत ही बड़े माफिया डॉन हैं और उन पर काफ़ी बड़ी संख्या में मुकदमा है। लाइसेंस बना, इसके बाद ये लाइसेंस दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ और दिल्ली में इसे एक स्पोर्ट्स लाइसेंस के रूप में कन्वर्ट कराया गया। इसके बाद इस पर 8 असलहों का क्रय हुआ और साथ ही 10 स्पेयर बैरल्स भी क्रय किए गए, जो कि अनुमान्य संख्या 7 से ज्यादा है। प्रतिबंधित कारतूस इस्तेमाल करने का आरोप। राइफल एसोसिएशन ने अब्बास अंसारी की क्लॉक पिस्टल पर लगी स्पेयर बैरल और बरामद कारतूस को अवैध और गैरकानूनी बताया था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से यूपीएसटीएफ को भेजी गई रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अब्बास अंसारी ने एक लाइसेंस पर 7 की जगह 8 असले रखे थे। इसके अलावा ऐसे बोर के असलहे और स्पेयर बैरल्स इस लाइसेंस पर क्रय किए गए जो स्पोर्ट्स लाइसेंस पर अनुमन्य बोर से अधिक के हैं, यानी राइफल में 8 mm से ज़्यादा के असलहे स्पोर्ट्स में इस्तेमाल नहीं किए जाते और पिस्टल में भी 9 mm से ज़्यादा के वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन के राइफल्स और पिस्टल्स का क्रय किया। एसटीएफ को मिले 6 स्पेयर बैरल में 2 बैरल प्रतिबंधित बोर .375 और 1 बैरल .58 की थी। नियमानुसार सिर्फ 2 स्पेयर बैरल रखी जा सकती है, लेकिन अब्बास अंसारी ने 6 स्पेयर बैरल रखी थी। इसके अलावा जो कारतूस हैं उनकी वो भी एक स्पेसिफाइड तरीके के होते हैं जो स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। वो उनकी टिप या तो लेड की बनी होनी चाहिए या लेड लाइक सॉफ्ट मटेरियल की बनी होनी चाहिए, लेकिन अब्बास अंसारी ने जो स्पोर्ट्स लाइसेंस पर कारतूस क्रय किए हैं वो जैकेटेड श्रेणी के हैं और कुछ उसमें हॉलो पॉइंट भी हैं जो कि या तो शिकार या अपराधियों द्वारा हत्या के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब्बास अंसारी ने बिना लखनऊ जिला प्रशासन को बताए अपने लाइसेंस का नाम पता बदला। बंदूक के लाइसेंस को पिस्टल और रिवॉल्वर के लाइसेंस में बिना एनओसी किए बदलवा लिया। बिना बताए लाइसेंस का नाम पता बदला। वहीं दूसरी तरफ अब्बास अंसारी के पास से जो कारतूस मिले वो शूटिंग में इस्तेमाल ही नहीं होते, यानी जो कारतूस शूटिंग की किसी भी प्रतियोगिता में इस्तेमाल नहीं होते हैं वो प्रतिबंधित बोर के हजारों कारतूस अब्बास अंसारी के पास से मिले। इतना ही नहीं, बरामद कारतूस का कोई भी ब्यौरा नहीं था। इस प्रकार और भी बहुत सारे लाइसेंस की शर्तों का उसने उल्लंघन किया है। एसटीएफ ने कुल 13 काउंट्स सच लाइसेंसों के कंडीशंस का उल्लंघन पाया है और इस कारण से अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। यूपीएसटीएफ को शक है शूटिंग प्रतियोगिता के नाम पर अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के गैंग को कारतूस की सप्लाई कर रहा था, क्योंकि जो असले, स्पेयर बैरल और कारतूस बरामद हुए हैं वो सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं। यूपीएसटीएफ को जांच में सबूत मिले हैं कि अब्बास अंसारी ने शूटिंग के नाम पर न सिर्फ ज्यादा असलहे मंगवाए बल्कि वो कारतूस भी मंगवाए जो शूटिंग में नहीं जान लेने में ज्यादा काम आते हैं। लिहाजा यूपीएसटीएफ को शक है कि पिता मुख्तार अंसारी के जेल में रहने के बाद गैंग को असलहों के साथ कारतूस की जो भरपाई हो रही थी, जो सप्लाई हो रही थी, वो अब्बास अंसारी के शूटिंग के नाम पर जारी किए गए सर्टिफिकेट और उस पर आए जा रहे कारतूस से हुई थी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा।